अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फ़र्शी शलवार। इसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत नहीं होती। जितना हमारा शलवार का कपड़ा है उतना काफ़ी है। 6 इंच का ऊपर बेल्ट रखना है और बाकी मैंने यहाँ पे 40 इंच रखी है। जितनी आपकी लेंथ हो शलवार की उससे आपने 3 इंच एक्स्ट्रा रखनी होती है। बॉटम पे मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पे आस्तीन मैंने 20 इंच रखी है। चूँकि ये कम है तो मैंने यहाँ पे पट्टी काटी है। इस पट्टी की चौड़ाई है 3.5 इंच। इसको यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। अब आस्तीन की चौड़ाई हमारे पास हो गई है 20 इंच जो हमें चाहिए थी। अब 6 इंच बेल्ट का छोड़ के और नीचे हमें 16 इंच पे इसका निशान लगा देना है। अब इसको बॉटम के साथ मिला लेना है और हमने मार्किंग कर लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप काटेंगे तो आपकी शलवार बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन जाएगी। अब इसको यहाँ से कट कर लेना है। इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा या कुछ भी नहीं लगाया है। जितना हमारे पास कपड़ा था उसी में हमारी इतनी परफेक्ट शलवार की कटिंग हो चुकी है। एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देंगे। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये 10 इंच है। अब हम इसका बेल्ट काटेंगे। बेल्ट की हमने चौड़ाई लेनी है 6 इंच हमें चाहिए तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ऊपर से फोल्ड करने के लिए और इसकी लेंथ होगी 25 इंच। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे यहाँ पर दोनों साइड पे और ऊपर से भी इसको फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट है। बाकी की शलवार को भी हमने ऐसे ही जो पट्टी काटी थी उसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे दोनों साइड पे। हमारे पास 4 पीसेस हैं और इसके भी 4 हिस्से हैं तो इसको हम अटैच कर लेंगे। यहाँ हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हमने इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच करना है। यहाँ से सिलाई लगानी है और दूसरी साइड से भी। हम यहाँ पे इस पे चुनट्स डालेंगे। यहाँ से हमने 3 इंच रखना है। यहाँ पे निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी 3 इंच। एक बड़ी प्लेट पड़ेगी और बाकी छोटी। इसको अब हमने फोल्ड कर लेना है और इस तरह की मदद से निशान लगा लेना है। दूसरी साइड से इसी तरह। अब दोनों साइड पे दरमियान वाली साइड की तरफ हमने चुनट डालनी है। इसको हम खोल लेंगे। बैक का पार्ट अलग, सिर्फ हमने फ्रंट वाले पार्ट पे ही सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हम चुनट डालने के लिए अपनी आसानी के लिए 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे दरमियान वाले हिस्से तक। बिल्कुल छोटी छोटी सी चुनट डालनी है। दोनों साइड से आस्तीन की तरफ, दरमियान वाले हिस्से की तरफ इधर से भी और दूसरी साइड से भी दरमियान वाले हिस्से की तरफ चुनट डालेंगे। एक बड़ी और बाकी 1-1 इंच के फासले पर छोटी छोटी चुनट्स दोनों साइड से इसी तरह हमने चुनट्स डालनी है, एक बड़ी और बाकी छोटी। अब हमने इसको मेजर करना है बेल्ट के साथ। बेल्ट की भी हमने सिलाई लगा ली थी सारी। अब इसका जो दरमियान वाला पार्ट है इसको बेल्ट के दरमियान वाले पार्ट के साथ अटैच करना है। जो भी हमारे पास इधर से एक्स्ट्रा बच रहा है हिस्सा दोनों साइड से, इसको हमें पूरा करने के लिए बैक वाले हिस्से पे चुनट डाल लेनी है दरमियान में। उसका भी यही सेम दरमियान वाले हिस्से की तरफ हमने डालनी है चुनट, लेकिन हमने अंदर वाले हिस्से की तरफ रखना है यानी उल्टी साइड से। और फिर जो भी जितनी हमारी चुनट्स चलती हैं उनको डाल के बेल्ट के जितना पूरा कर लेना है। हमने चुनट डालनी है, जितनी आपकी डलें उतनी आपने डाल लेनी है और बेल्ट को साथ में उसके अटैच कर देना है। दरमियान वाले हिस्से को नीचे वाले दरमियान वाले हिस्से के साथ रखकर ऊपर से सिलाई लगा लेनी है पूरी। हमने इस पर सिलाई लगा ली है। कितनी प्यारी हमारी चुनट्स आई हैं सारी। जितनी आपके पास डलती है उतनी आप डाल लें। मेरी थोड़ी सी ज़्यादा है, आपके अगर कम भी डलें तो कोई बात नहीं।
दरमियान वाला हिस्सा बेल्ट के दरमियान वाले हिस्से के साथ भी आना चाहिए। अब हमने यहाँ पे चेपी अटैच करनी है। अगर आपके पास चेपी की लेंथ थोड़ी सी कम हो तो हम इसमें जोड़ भी डाल सकते हैं। इस चेपी की मैंने चौड़ाई ली है 3.5 इंच। अब इसको की मदद से इसके ऊपर अटैच करते हैं। जितना हमारा ऊपर से ही बन रहा है उतनी ही हमें यहाँ पे रखनी है और नीचे से सिलाई के लिए थोड़ा सा हमें कपड़ा छोड़ देना है और बाकी को इसके ऊपर अटैच कर लेना है। अगर चेपी कम है तो हम यहाँ पे जोड़ भी लगा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे हमने नीचे जोड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। उसको जो नीचे सिलाई का कपड़ा छोड़ा था उसके साथ अटैच कर देंगे और फिर फोल्ड कर देंगे और ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद पहले हम नीचे से एक छोटी सी सिलाई लगाएंगे तकरीबन 2 पॉइंट के फासले पर और फिर हम ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, कोई भी इसमें चुनौत नहीं पड़ती। अब हमने यहाँ पर 2 पॉइंट के निशान लगा लेने हैं सिलाई के लिए। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है सारी। अब हमने इसके दरमियान वाले हिस्से की सिलाई लगानी है शलवार की। इसको जोड़ के 1/2 इंच के फासले पर हम दोनों साइड से शलवार की सिलाई लगानी है। देखिए कितनी प्यारी हमारी चुनर डिज़ाइन है और नीचे का बॉटम भी बहुत प्यारा है। बिल्कुल परफेक्ट इसकी कटिंग और स्टिचिंग हुई है, ना कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ना कुछ। अब हमने इस पे जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए मैंने कतान सिल्क का फैब्रिक लिया है। यहाँ से हम पट्टी काटेंगे, फिर उसके स्क्वायर टाइप हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इसी की मदद से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करना है एक मरतबा, बाद में दूसरी मरतबा और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है और इसको फोल्ड कर लेना है। कैंची की मदद से इसके दरमियान से हम इसको ठीक कर लेंगे, फिर इसको प्रेस कर लें और यहाँ गोलाई की शेप है जितनी आपको चाहिए। मैंने मीडियम साइज ही रखा है क्योंकि ये शलवार के पहुँचे पे लगेगा तो ये ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसको मैं घुंघरू भी अटैच करूँगी जो कि पायल की तरह के लुक देगा हमें। पहले हम सुई को गुजारेंगे, फिर एक छोटा मोती लेंगे और यहाँ पर थोड़े थोड़े फासले पर हम इसको अटैच कर लेंगे। कुछ लोगों को सुई के साथ मोती अटैच करने नहीं आते, इस तरह से अटैच करें तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। थोड़े थोड़े से फासले पर इक्वल साइज यहाँ हमने अटैच कर लिए हैं। अब हमने इस पर घुंघरू अटैच कर लिए हैं, इसका भी सेम प्रोसेस है। पहले हम धागे में घुंघरू डालेंगे और थोड़ा सा धागा ही हम कट कर लेंगे, फिर सुई डाल के एक छोटा मोती डालेंगे और यहाँ दरमियान वाले हिस्से में इसको लगा देंगे। इसका भी सेम वही अंदर वाले हिस्से की तरफ हम इसके टांके लगाएंगे। बाकी भी सेम इसी तरह जो जगह है वहाँ पे हम घुंघरू अटैच कर देंगे। ये देखिए हमारी शलवार बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कितना प्यारा डिज़ाइन है और कितनी इजी तरीके से हमने इसको बना लिया है, ना कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा लगा है और ना ही कुछ और। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल सईदा खातून व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट लाजमी करें। थैंक यू।